देश में विकास क्रम में जा रहा है, बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे, अब तो तारीख भी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बगानी 24। पूर्व मंत्री बिहार के राजेश सिंह जी से जानना चाहते हैं कि लौरिया में आए माननीय श्री अमित शाह जी का क्या उद्देश्य था। आप देख रहे हैं उनका क्या उद्देश्य था। आप किस तरह से देश में विकास का काम चल रहा है, बिहार किस तरह से विनाश के क्रम में जा रहा है, पुनः अपराध का किस तरह से बोलबाला हो रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है। केंद्र सरकार के साथ जो मिल करके विकास का काम बड़ा हो रहा था, उस पर किस तरह से केंद्र की योजनाओं का पैसे तक नहीं खर्च हो पा रहे हैं। और बिहार जो अपराध मुक्त हुआ था, पुनः अपराध की गर्त में जा रहा है। और उन्होंने बताया कि कितनी विषम परिस्थितियों में मोदी ने भारत देश को संभाला है, हमारी संस्कृति को संभाला है। लोग कहते थे कि मंदिर बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे, अब तो तारीख भी बताई है। मंदिर भी बनाया, 370 पे हटाया। और सब ये कोरोना से लेकर के और चीन के युद्ध थी, इसके रूस और यूक्रेन के युद्ध के बावजूद जब दुनिया की इकोनॉमी खराब हो रही है, तब भी कैसे मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। तो इसका सारा संदेश है। और बिहार के लोगों को उन्होंने नब्ज सब पकड़ा और उनके दर्द दुख को समझाया, बताया है कि अब इसके बाद कहीं कोई वापसी का कोई सरकार चांसेज नहीं है। पलटू चाचा बेरोजगारी पर क्या कहना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी केंद्र सरकार बेरोजगारी के लिए हर कदम उसके लिए उठा रही है। आप बताएं ना आपको कि किस तरह से इतने लोगों को जो बेरोजगार लोगों को बेरोजगार देने के लिए जो एक से एक योजनाएं चलाई रही है, किसानों की जो योजनाएं चलाई गई हैं, आप देख सकते हैं कि उससे कितना देश को प्रगति मिल रही है। दुनिया की इकोनॉमी जब खराब है तब देश की इकोनॉमी बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि अमेरिका जैसे, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों की हालत खराब हो रही है, चीन जैसे खराब हो रहा है, तब हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और इन परिस्थितियों में निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में और देश एकदम विश्व गुरु बनेगा और भारत का परचम पूरे दुनिया में लहराएगा। देख सकते हैं कि दुनिया के चौथा सबसे बड़ी शक्ति भारत बनी है और भारत उसी तरह से अग्रसर है। आगामी उनके नेतृत्व में भी भारत इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। शराबबंदी पर देख सकते हैं, शराबबंदी पर 100% फेल्योर कार्यक्रम रहा है। शराबबंदी गरीबों के खिलाफ रहा है। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2011 से लेकर के और 15 तक विभिन्न तरह की कमेटियां बनाई, अब 5 साल तक वहीं और विशेष राज्य का दर्जा का खेल होता रहा और पूरे राज्य में भ्रष्टाचार और बढ़ गया। तो जब उनके पास तंत्र फेल्योर था तो उसी तंत्र से शराबबंदी कराने की क्या ज़रूरत थी कि इतने गरीबों को जेल में भेज दिया गया। आदिवासी भाइयों के तो पूजा, उनके पाठ, जो धार्मिक कर्मा धर्मा वहाँ चढ़ता था, जो उनके धार्मिक संस्कृति पर भी उस वक़्त भी उनको जेल में भेजने का, उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम हुआ। आज जब शहरों से लेकर के हर गांव पर शराब कहीं दिखता नहीं है, हर जगह बिकता है। कौन बिकवाता है? इनके पदाधिकारी, इनके लोग, दलाल बिकवाते रहते हैं। सरकार जब फेल्योर रही तब तक क्या कर रही है? पूरी तरह से ये गरीबों के खिलाफ है। गरीबों का आह लगेगा और आगामी दिन पर इस पर कार्रवाई होगी और गरीबों के साथ न्याय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।